तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमें भला चंगा रखा और अभी तक हमें जिंदा श्वास देकर तंदुरुस्त रखा है। आइए हमारे बीच मिस्टर दास है, इसको हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंडली की ओर से। और रूपक हमारे बीच में है, उसको भी हार्दिक स्वागत है। आइए इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 54 नंबर 54 गीत नंबर। खुला हुआ तो खड़े हो जाएंगे। हो गया आशीषों के बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगी समय जीवन धारा, प्रेम मुक्तिदाता का दान, वारिस आशीषों की भेंट, दया की बूंदें बहाते, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रभात, सब में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का फल, वारिस आशीषों की भेंट, दया की बूंदें बहाते, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, हम पर है प्रभु तुम्हें, आकर के हमको दिलाए, ये अपने वचन को सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम सबों को इस पवित्र दिन दिखने का मौका दिया और इस पवित्र भवन में एकत्रित होने का भी मौका दिया पिता। और हमारे मन हृदय को खोल ताकि हम तेरे वचनों में से जो भी सुनेंगे पिता, हम अपने आप को तैयार कर सके पिता। और इस मंडली में जो भी घटी टूटी है पिता, उससे पूरा कर, और जो बीमार में पड़े हुए हैं पिता, उससे चंगाई कर। और वक्ता के साथ हो, जो भी वचन सुनाएंगे हम अपने मन हृदय में रख सके और तेरे स्वर्ग राज्य के लिए हम जय जय कर सके पिता। और कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर।
हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम मैं हूँ निर्बल मानव पापों के सागर में खोया मैं हूँ निर्बल मानव पापों के सागर में खोया अब तुम संभालो यीशु जी भवसागर में हो खोया अब तुम संभालो यीशु जी भवसागर में हो खोया वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम शक्ति दे दो मुझको मेरा नहीं कोई भी शक्ति दे दो मुझको मेरा न कोई भी जीवन को मेरे ले लो आऊं मैं तेरे ही गीत जीवन को मेरे ले लो गाऊं मैं तेरे ही गीत वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं हम
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। इस मधुर गीत के लिए हम मिस्टर छेत्री को धन्यवाद देंगे और इस वक्त हम वचन सुनेंगे डॉक्टर सर से। आराधना के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर हम सब का अगुवाई की है और हम सबों को इस पवित्र दिन में यहाँ उपस्थित होने का यश अवसर दिए हैं। बाइबल में हम बहुत से पदस्थल पाते हैं और उनमें से जो पदस्थल हम लोग देखेंगे कि 1 कुरिन्थी 13 अध्याय, और इस 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को हम लोग सभी मसीह को जानना है और उसके अनुसार चलना है। आज का विषय है कि प्रेम हमारी सेवा के लिए उभारने वाला। प्रेम हमारी सेवा के लिए उभारना। प्रेम ऐसा बंधन है, हम सभी को जितने इस संसार में हैं, चाहे मसीह हैं, चाहे हम किसी मज़हब के मानने वाले हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं। और ये प्रेम ये शब्द है जो हम सबों को बांध करके रखता है। हमारी सेवा के लिए उससे हम लोग को वही उभारते हैं। प्रेम, हम एक दूसरे का हम सेवा करते हैं। चलिए हम लोग खोलेंगे 1 कुरिन्थी 13 और इससे हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 13 अध्याय। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और आगे जैसे पढ़ते जाएं, और इस अध्याय में हम लोग बहुत सुंदर वचन और हम लोग की सीख के लिए दिए गए हैं। यहाँ कोई भी सेवा, कोई भी मदद हम करते हैं, सचमुच में प्रभु की महिमा के लिए हम करते हैं। और उस विश्वासी के हृदय में प्रेम से वह प्रेरित हो जाता है। कोई भी सेवा या मदद हम एक दूसरों को करते हैं, चाहे हम किसी से सेवा हम चाहते हैं या लेते हैं, उसमें ये हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना है। 1 कुरिन्थी 16:14 में 1 Corinthians 16:14 इसमें यूँ कहता है, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। जो कुछ हम करते हैं, इस वक्त हम लोग अच्छे काम के लिए, अच्छी सेवा के लिए हम लोग चाहते हैं, और जो कुछ हम करते हैं वह हम लोग प्रेम से करें, प्यार से करें। हमें गलत इरादा से कोई भी काम हम लोग को नहीं करना है। हम धोखेबाज नहीं हैं, हम लोग को धोखेबाज नहीं करना है। प्रेम ही सत्य प्रेरणादायक है। प्रेम ही सत्य क्या है? प्रेरणादायक है। जब हम एक दूसरों की सेवा करते हैं, हम कौन से भावना देखते हैं? हम प्रेम की भावना हम पर हो। 2 कुरिन्थी 5 उसका 14 पद, चलिए हम लोग खोलेंगे। 2 कुरिन्थी 5 उसका 14 पद।
दूसरा कुरिन्थी 5:14 यहाँ यूँ कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो हम सब मर गए। हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर का प्रेम, वे हमारे लिए बलिदान हुए, वे हमारे लिए सेवा, ये प्रेम जो सेवा का जो लगाव है, परमेश्वर का जो प्रेम हम सब पर है, वे अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिए। वो हमारे लिए क्या क्या जीवन दान का सेवा हम सब उनके लिए कर दिए। आगे देखेंगे, हाँ, यहाँ जैसे मैं पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। यीशु ख्रिस्त ने अपने जो बुजुर्ग चेला जो पतरस थे, उनसे कहे कि विश्वासियों के सेवा के लिए उनको उत्साहित किए। और हम लोग पाएंगे कि यहाँ यूहन्ना 21 अध्याय में, यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ेंगे 21 का 16 पद, यूहन्ना 16 उसका 21 का 16 पद। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ कहता है 21 का 16 पद। He saith unto him again, second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He saith unto him, Yes, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और आगे हम पढ़ेंगे 17 में, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति का अर्थ है प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। किससे कहा? पतरस से। ये पतरस को उत्साहित किया और से कहता है 3 बार, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और उसे कहा कि जा मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ हम देखते हैं कि केवल पतरस को नहीं, उनके चेलों को भी कहा। और आज हम उसके अनुगामी हैं, हम उसके चेले हैं, और हम उसके काम के लिए, उसके सेवकाई के लिए, औरों को सेवा करने के लिए हम अपना हाथ बटाएं। यहाँ जब हम प्रभु के सेवा करते हैं तो क्या होता है, लगातार अपने इरादों को हम लोग को जांचना है। कौन सा इरादा है? हम किसी का हम सेवा करते हैं, तो कौन सा इरादा है? सेवा करने का क्या मकसद है? हम उनकी सेवा किस प्रकार कर रहे हैं? हम एक मसीह हो करके हमारा इरादा कैसा होना है? अच्छा होना है, बढ़िया होना है, और परमेश्वर के सामने क्या होता है कि ग्रहण योग्य होना है। समाज, लोगों के बीच में हम जब सेवा करते हैं तो परमेश्वर हम सबों को देखते हैं कि हमारा दिल में, हमारा हृदय में उन सेवा करने की क्या इरादा है। सेवा करने में हमें मसीह का प्रेम होना है। जो कुछ हम करते हैं दैनिक जीवन में, समाज में,
किसी की सेवा हम करते हैं, चाहे हम अन्य जाति के लिए सेवा करें या अपने भाई बहनों के लिए या मसीहों के लिए या किसी के लिए, हम लोग का सेवा में परमेश्वर का प्रेम होना की ज़रूरत है। परमेश्वर का प्रेम हम सबों को सेवा करना सिखलाएगा और सेवा करने में हमारा उद्देश्य होना है जो कि हम कितना किए हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत किए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत भलाई किए हैं, हम सेवा किए हैं, वो कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं किया है। हम अपने सेवा को दूसरों से तुलना ना करें, अपने सेवा को तराजू में हम ना तौले। परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है कि हम दूसरों के कितने सेवा किए हैं। सेवा का कोई वजन या भार नहीं होता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दूसरों की सेवा करें और ये सब कुछ ये हमारे एक दूसरों के प्रेम के प्रति दिखाता है, हमें प्रेम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गलाती 5 उसका 13 पद। गलाती 5:13 इसमें यूँ कहता है, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। प्रेम से एक दूसरे की सेवा करके, ये नहीं कि हिचकिचा कर नहीं, ये नहीं कि हमको करना है, कोई बोला है कि हमको किसी की मदद करना चाहिए, लेकिन कहता है यहाँ गलाती 5:13 में प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। यहाँ हम दृष्टांत में पाएंगे ये लूक 15 अध्याय में, इसमें प्रोडिगल सन उड़ा पुत्र की कहानी कही गई है। और जैसे हम पाएंगे इस कहानी, इस दृष्टांत को कि पिताजी अपने छोटे बेटे के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन वे ज़रूर आएंगे, और बड़ा भाई हो सकता है उसको भूल गया। यह कहता है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और अपने जो भाई को वह भूल गया होगा शायद, और वो सोचता था कि वो फिर नहीं आएगा, वही कहीं खो गया है, वह फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके पिता के प्रेम को हम समझ सकते हैं कि वह प्रेम अपने छोटे बेटे के प्रति वो विश्वास किए कि वे एक दिन ज़रूर आएंगे। जब वो वापस आए तब हम इस कहानी को इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कहेंगे 15 का 29 पद। ये लोक 15 का 29 पद में यहाँ एक शब्द है देख। ये पिताजी अपने बड़े बेटे से कहता है देख, कहता है बड़े भाई पिता की या कहता है कि देख, कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी सेवा की, लेकिन देख ये तुम्हारा भाई खो गया था, वो फिर वापस आया, और तुमने इतने सालों तक मेरी सेवा की, लेकिन कौन सा इरादा लेकर के आप सेवा किए। यहाँ कहता है कि वो सेवा एक कहता है गुलाम या दास के जैसे किया। वो पूरे प्रेम या उसके मन में ये ऐसा सेवा के भावना वो दूसरी तरफ का था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम किसी का सेवा करते हैं कि हमारा इरादा क्या है। जब हम प्रभु तथा दूसरों की सेवा करते हैं तो हमेशा अपने हृदय की रक्षा करना है। हमारे मन, सोच, विचार और हृदय की रक्षा करना है। कैसे रक्षा करेंगे? जैसे मैं कहा कि कौन से ऐसे भावनाएं हमारे ऊपर में है कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं,
बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जाने पहचाने जिससे हमने हेल मेल लिए हैं, बातचीत करते हैं, उठना बैठना करते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं और औरों को हम भूल जाते हैं। लेकिन हम मसीहों को सबों की सेवा करना है। यह कहता है घमंडी सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मन में घमंड है तो हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते हैं। स्वार्थी अपनी सेवा चाहते हैं। जो स्वार्थ है वे चाहते हैं कि दूसरी हमारी सेवा करे, हम क्यों करें। लेकिन कहता है कि स्वार्थी वे अपनी सेवा चाहते हैं। वे अन्य लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, वे खुद अपने लिए दरवाज़ा खोलते हैं। अपने ही घर के अंदर में दरवाजे से प्रवेश होना चाहते हैं, लेकिन वे दूसरों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसका अर्थ है दूसरों का भलाई नहीं चाहते हैं, वे अपने खुद भलाई चाहते हैं, दूसरों की भलाई नहीं करते हैं। वे दीन नहीं पर घमंडी होते हैं। अगर हम अपने आप को दीन ना करें और जो घमंड का जो हमारे हृदय में, उसको हम लोग क्या करना है, बाहर निकालना है, जिससे कि हमारी जो सेवा और उनको हम करते हैं वो कैसा होना है। एक हमारा सोच अच्छे व्यवहार से हम लोग को करना है। जब आप या हम लोग किसी व्यक्ति को भारी बोझ लेते हुए देखते हैं, ले जा रहा है, हो सकता है कोई बुढ़िया या बूढ़ा या कुछ भी कोई व्यक्ति हो, वो बोझ ले करके जा रहे हैं और उसके मदद की आवश्यकता है। हम लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उसको मदद करने वाला और कोई दूसरा है। यह हमारा सोच होता है।